हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने अपने पास नया शुरू करना टॉपिक, इसके अंदर हमने रेशियोज की कैलकुलेशन सीखनी है कि कैसे हम किसी पार्टनर के एडमिट होने पे नया रेशियो निकालेंगे या न्यू रेशियोज की कैलकुलेशन कैसे रहती है। तो हम लास्ट क्लास में वैसे याद करो हमने पूरा गुडविल खत्म कर दिया था और एक नया मेथड भी सीख लिया था, एन्युटी मेथड वाला। ठीक है, तो सब लोग अपने पास अब आगे हेडिंग डालो। मैं इसको बोर्ड को क्लीन ही कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। लिखना शुरू करो। एक एग्जाम्पल, रेशियोज निकालने आते हैं, याद है? थोड़े बहुत याद है, कोई बात नहीं। जितने याद नहीं है बाकी यहाँ रिवाइज हो जाएंगे वापस। लिखो अपने पास एक एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स with ratio 5:3, with ratio 5:3. Full stop. They admitted C as a partner. They admitted C as a partner. Full stop. C receives 1/8 from A. C receives 1/8 from A and 1/8 from B and 1/8 from B. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो देखो सवाल क्या कह रहा है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनके बीच में जो रेशियो है वो है 5:3। इन्होंने सी को एडमिट किया और सी क्या कर रहा है, ही टेक्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो मैं कह सकता हूं 1/8 फ्रॉम ए एंड बी ईच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों से 1/8 ले रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है जी निकालो नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, याद करो जितनों भी कॉमर्स पढ़ रखी है, अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकलती है। नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकलती है। अभी तो तुम्हें याद था थोड़ा थोड़ा। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर एक पार्टनर नया एडमिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, इनके हिस्से में से कुछ हिस्सा खा जाएगा, तो उनका नया हिस्सा क्या होगा, पुराना रेशियो माइनस जितना उनका रेशियो खा लिया, यानी या जितना रेशियो वो सैक्रिफाइस कर चुके इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो फॉर्मूला बना ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी फॉर्मूले से देख के बताओ मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब मैंने इसको इधर भेज दिया और ये इधर आ गया। ठीक है, चलो तो अब हमारे को न्यू रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है, ए और बी का रेशियो है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। इन्होंने क्या किया, 1/8 ए ने दे दिया और 1/8 बी ने दे दिया। तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 और उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/8। जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम सीधा माइनस कर सकते हैं 4/8।
और बी उसका ओल्ड रेशियो था 3/8 माइनस उसने भी सैक्रिफाइस कितना किया था 1/8, तो फिर डिनोमिनेटर कॉमन है, डायरेक्ट माइनस हो सकता है 2/8। और सी का क्या रेशियो है, सी को 1/8 मिला ए से और 1/8 मिला बी से, तो उसका रेशियो हो गया 2/8। कोई डाउट? इजी सा है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो है 5/8 माइनस ए का न्यू रेशियो है 4/8, तो सैक्रिफाइसिंग क्या आ गया 1/8। बी का ओल्ड रेशियो था 3/8, न्यू रेशियो है 2/8, तो 1/8। यानी कि जो 1/8 हमें डायरेक्टली यहाँ गिवन था वही एक्चुअली में इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी था। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/8 और न्यू रेशियो हो गया 4:2:2, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस में 2:1:1। बढ़िया। चलो सैक्रिफाइसिंग 1:1 और गेनिंग न्यू रेशियो हो गया 2:1:1। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। लिखो, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स with ratio 5:5, with ratio 5:5। आगे they admitted Kareem as a new partner, they admitted Kareem as a new partner and he receives 2/10 and he receives 2/10 from Ram and 1/10 from Rahim and 1/10 from Rahim. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो सवाल ने बोला राम और रहीम पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो क्या है 5:5। वैसे 5:5 क्या होता है 1:1 ही होता है। मैंने जानबूझ के इसको तुम्हें 5:5 दिया है ताकि तुम्हें दिख जाए कि मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 5:5 है। अब उन्होंने क्या बोला, करीम को एडमिट किया और करीम ने क्या किया, करीम रिसीव्स 2/10 फ्रॉम राम। ही टेक्स 2/10 फ्रॉम राम and 1/10 from रहीम। ठीक है, तो मैंने ये 5:5 समझ में आ रहा है क्यों दिया, क्यों, क्योंकि अगर 5:5 लूंगा तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और वही 10 यहाँ है तो इजीली माइनस हो सकता है। तो अब एग्जाम में भी तुम ऐसी कोशिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवाल में दिया है इक्वल पार्टनर्स और यहाँ पे कुछ दूसरा रेशियो है तो कोशिश करना जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना उसी को ले आना इनका ओल्ड रेशियो में, ताकि तुम्हारी माइनस करने वाली जो काम है वो आसान हो जाए। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब राम का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस उसने कितना दिया 2/10 राम को दे दिया, तो डिनोमिनेटर फिर से कॉमन है, ये हो गया 3/10। रहीम इसका ओल्ड रेशियो है
5/10, उसे सैक्रिफाइस किया है 1/10, तो ये हो गया 4/10। और करीम का रेशो कितना है? करीम को 2/10 मिला राम से, 1/10 मिला रहीम से, तो ये हो गया 3/10। न्यू रेशियो हो गया 3:4:3। बताओ जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? राम का 2/10 और रहीम का 1/10। जो पीछे निकाला था वो यहाँ पे आने वाला है, एग्जैक्ट सेम है। निकाल के दिखाऊं, ये आ गया अपना आप ही। नहीं तो फॉर्मूले में लगा देना ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड तुम्हारे पास है, न्यू तुम्हारे पास है, माइनस करना, वो निकल जाएगा 2/10 और 1/10। आगे करें, नेक्स्ट अगला सवाल लिखो। ए बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 5:3। A and B are partners with ratio 5:3. C is admitted. Full stop. A sacrificed 1/5 of his share. A sacrificed 1/5 of his share. And B sacrificed 1/3 of his share. And B sacrificed 1/3 of his share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5:3। सी को एडमिट किया, अब उसने क्या बोला? ए सैक्रिफाइज्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। ही टेक्स 1/5 शेयर ऑफ ए एंड 1/3 शेयर ऑफ बी। क्या ये एज इट इज वैसा ही सवाल है जैसे हमने पहले किया था अभी पीछे? नहीं, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? उसके शेयर से तो पहले भी ले रहा था। हाँ, फ्रॉम और ऑफ का फर्क है, ठीक है। तो फर्क करेंगे क्या हम यहां पे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जहां अभी हमने पहले डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल लिया था, वो नहीं कर सकते, हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एक दूसरे तरीके से। कैसे? देखो, सवाल ने बोला ए सैक्रिफाइज्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/5। तो ए का शेयर था कितना? 5/8। उसके शेयर का 1/5 निकालेंगे, तो 1/5 में ये कट गया तो आ गया 1/8। बी ने क्या किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस करा। बी का शेयर है 3/8, अपने शेयर में से 1/3, तो उसके शेयर का 1/3 निकालना पड़ेगा। तो फिर से कट गया, तो क्या आ गया? 1/8। ठीक है, ध्यान रखना अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऊपर नीचे आपस में कट सकते हैं, बट अगर माइनस है या प्लस है तो मत काट देना। कुछ बच्चों की मैथ्स इतनी भी क्लियर नहीं होती कि वो ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। अगर बीच में माइनस है या प्लस है तो डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं वो ऊपर आपस में कटेंगी नहीं। ठीक है, पिछले बैच में मेरे पास ऐसे बच्चे भी थे जो डंगर इनको भी काट नहीं रहे थे, कि उनको लगता था कि प्लस माइनस में भी नहीं कटता तो यहां पे भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो 1:1 क्या हो गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहली रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? न्यू रेशियो निकालने की। न्यू रेशियो का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 5/8 माइनस कितना करूं? 1/8 की 1/2?
ये 1/2 आ रहा है और ये 1/8 आ रहा है, क्या माइनस करूं? 1/8। कुछ बच्चे ये वाला 1/2 माइनस कर देते हैं, ये नहीं माइनस करना, ये जो निकला है 1/8 ये माइनस होता है। 4/8। बी का ओल्ड रेशियो था 3/8, माइनस कर दो इसमें से भी 1/8, ये हो गया 2/8। और सी को क्या क्या मिला? 1/8 मिला ए से, 1/8 मिला बी से, तो इसका हो गया 2/8। तो न्यू रेशियो क्या बना? 4:2:2 या फिर 2:1:1। बढ़िया। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल लिखो। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स विद रेशियो 1:1, या राम एंड रहीम आर इक्वल पार्टनर्स लिख दो। राम एंड रहीम आर इक्वल पार्टनर्स। पुशअप, करीम इज एडमिटेड, करीम इज एडमिटेड। आगे, राम सैक्रिफाइस्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर, and Rahim sacrificed 1/5 of his share, and Rahim sacrificed 1/5 of his share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो सवाल ने बोला राम और रहीम इक्वल पार्टनर्स हैं, उन्होंने करीम को एडमिट किया और उसने क्या किया? ही टेक्स 1/5 शेयर, 1/5 है ना, नहीं 2/5 शेयर ऑफ राम एंड 1/5 शेयर ऑफ रहीम। ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में नीचे 5 और 5 आ रहा है, क्या हम कोशिश कर सकते हैं इसको भी किसी तरह से कुछ करने की? इसको मैं 5:5 भी ले सकता हूं, तब भी तो इक्वल पार्टनर्स ही हैं। ठीक है, आओ जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो राम, उसका रेशियो 5/10, 5:5 ले तो 5/10। वो क्या कह रहा है? अपने शेयर का 2/5 देगा, तो उसका शेयर ये रहा, इसका 2/5 निकाल दो, तो ये आ गया 2/10। रहीम का 5/10 ओल्ड रेशियो है और वो अपने रेशियो कितना दे रहा है? 1/5, अपने शेयर का 1/5, तो उसके शेयर का 1/5 निकालेंगे, तो ये आ गया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। तो बस न्यू रेशियो निकल जाएगा। राम का ओल्ड रेशियो है 5:10, मतलब 5/10 माइनस सैक्रिफाइस किया 2/10, तो ये आ गया 3/10। रहीम, उसका ओल्ड रेशियो है 3/10, उसने सैक्रिफाइस करा 1/10, तो 2/10 आ गया। और करीम है, ओ अच्छा 5/10, 5/10 माइनस 1/10 4/10। करीम का रेशो, करीम को 2/10 मिला राम से,
1/10 मिला रहीम से, तो आ गया 3/10। तो न्यू रेशियो हो गया 3:4:3। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगला एग्जांपल लिखो। A and B आर इक्वल पार्टनर्स। A and B आर इक्वल पार्टनर्स। C was admitted with 1/4 share in the profits. C was admitted with 1/4 share in the profits. Calculate new ratio and sacrificing ratio. ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में ओल्ड रेशियो था इक्वल 1:1, बट क्या किया, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो देखो पहले हम देखते हैं ए और बी ने आपस में क्या कसम खाई कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हम कैसे खाएंगे, इक्वल, बराबर बराबर खाएंगे, कोई भी कम ज़्यादा नहीं खाएगा। अब सी एडमिट हुआ और सी एडमिट होते ही उनके प्रॉफिट्स का 1/4 खा गया। ठीक है, तो 1/4 जब प्रॉफिट वो खा गया, मुंह धो क्या जाके, छुट्टी जल्दी जा ऊपर, आंखें दिखा रही तेरी, नहीं सो रही थी। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स आते ही अगर सी खा गया तो ये एक तरीके से नुकसान ही है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो गए। तो ये नुकसान कैसे भरेंगे आपस में, इक्वल। ये तो डिसाइड किया उन्होंने कि प्रॉफिट हो या लॉस, हम प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वल रेशियो में। तो अगर सी 1/4 हिस्सा ले जाएगा तो वो नुकसान भी कैसे बांटेंगे फिर, 1:1 में, करेक्ट। तो अगर मैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो क्या निकलेगा, बराबर ही निकलेगा, दोनों बराबर ही सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो दिख रहा है। इसी को हम बस निकाल के भी देख लेते हैं कैसे। ए का क्या करेगा, 1/4 का, ये जो 1/4 नुकसान हो रहा है इसका आधा भुगतेगा, तो इसका आधा कैसे निकालेंगे, इंटू 1/2। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/8 और बी का भी सेम 1/4 का आधा वो बेयर करेगा, तो वो हो गया 1/8। ठीक है, अब अगर यहां 8 और 8 है, नीचे दोनों तरफ 8 आ रहा है, तो मैं यहां कुछ बराबर करने के लिए कर सकता हूं क्या, 4/4 भी तो कर सकता हूं, तब भी तो इक्वल रेशियो आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा कि भाई ए का ओल्ड रेशियो था 4/8, सैक्रिफाइस किया उसने 1/8, तो आ गया 3/8। और बी का क्या रेशियो है, बी का भी 4/8 है, 1/8 उसने भी सैक्रिफाइस किया, तो उसका भी रेशियो हो गया 3/8। और सी का क्या रेशियो है, 1/8 उसको मिला ए से, 1/8 मिला बी से, तो आ गया 2/8। तो न्यू रेशियो हो गया 3:3:2। ठीक है, अब स्कूल में तुम्हें इसको एक और तरीके से भी कराया जाता है, वो मैं तुम्हें एक बार और करा देता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए कि स्कूल में क्या करवाते थे। देखो इसको ऐसे समझो, ये एक पिज्जा है 4 स्लाइस वाला, ठीक है। अभी ये 4 स्लाइस पिज्जा कौन खा रहा था, ए और बी बराबर, यानी कि 2-2 पीस दोनों खा रहे थे। अब 4 पीसेस में से आते ही एक पीस किसने उठा लिया, सी ने, तो यानी कि एक पिज्जा पे इसका नाम रख देता हूं,
तो बाकी कितने पीसेस बचे अब? 3 पीस बचे ना। तो तुम्हें स्कूल में कैसे सिखाया जाता था? तो कि भैया सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना? 3/4। वो 3/4 तो मैं ऐसे करवाते थे, 1 माइनस 1/4, तो वहां से निकल जाता था 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 3/4। बट जबकि ये तो बहुत कॉमन है कि अगर 4 पीस में से 1 पीस खा गया तो 3 पीस ही बचे। अच्छा, अगर ये रेशियो होता, फॉर एग्जाम्पल सी का रेशियो होता 2/5, 2/5 होता, तो रिमेनिंग शेयर कितना? 3/5। 5 पीस में से 2 पीस ले गया। अगर ये रेशियो कर दूं मैं 2/7, तो रिमेनिंग शेयर 5/7। ये मतलब ये करने की इतनी जरूरत नहीं है किसी किसी को, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, 1 माइनस निकालना ही नहीं आता। तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अगर 1/4 है तो 4 पीस पिज्जा कर दो, 4 में से 1 ले गया। 7 है तो 7 कर दो पिज्जा के, 2 पीस ले गए, बचे हुए 5 पीस हो गए। करेक्ट। अब क्या करते थे? रिमेनिंग शेयर तुमने निकाल दिया। अब क्या कहा कि पार्टनर्स ने आपस में क्या कसम खाई है कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे ए और बी के बीच, वो कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो उनके पास अब यही तो बचे ना 3 पीस, तो ये 3 पीस कैसे खाएंगे? इक्वली। तो ए का न्यू रेशियो क्या रहेगा? इन ए और बी के पास सिर्फ यही बच रहा है, तो इसका वो हाफ हाफ खा लेंगे, तो 3/8। बी का वही 3/4 बच रहा है, उसमें वो भी बराबर खाएगा, तो क्या आ गया? 3/8। और सी का क्या हुआ? सी तो आया कितने के लिए था? 1/4 के लिए। अब डिनोमिनेटर कॉमन करना है, यहां पे सब में 8 है, यहां पे 4 है। डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया? 2/8। तो न्यू रेशियो आ गया 3:3:2। यही हमने यहां करा हुआ है। अब न्यू रेशियो आ गया, साइकिल वाइज रेशियो निकल सकता है। साइकिल वाइज रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? ओल्ड रेशियो ए का कितना है? कहां गया? 1:1, या कह सकते हैं 4:4, तो 4/8। और न्यू रेशियो कितना उसका? 3/8, तो ये आ गया 1/8। और बी का क्या आया? बी का भी ओल्ड रेशियो 4/8, न्यू रेशियो 3/8, तो इसका भी साइकिल वाइज रेशियो क्या आ गया? 1/8। तो जो काम हमने यहाँ 1:1 निकाला, वही काम देखो हम यहाँ पे भी 1:1 निकाल चुके थे ऑलरेडी। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। छोटा सा आसान सा सवाल है, जल्दी से करो। राम एंड रहीम आर इक्वल पार्टनर्स। राम एंड रहीम आर इक्वल पार्टनर्स। Kareem is admitted. Kareem is admitted. सोचा, न्यू रेशियो इज 2:6:2। न्यू रेशियो इज 2:6:2। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करो खुद से एक बार। राम रहीम पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो है इक्वल। करीम को एडमिट किया, और जो न्यू रेशियो है वो है 2:6:2। एक सैक्रिफाइस कर, मतलब राम कितना? ओके, बाकी लोग
इस 1:1 को हम ये यहाँ क्या बना है 2 + 6 8 + 2 10 10 बन रहा है 10 बना सकते हैं हम 5:5। तो हमें सिर्फ निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम का जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10 तो 3/10 हो गया। रहीम का रेशियो है 5/10 और न्यू रेशियो है 6/10 तो इसका आ गया -1/10। तो जैसे ही माइनस में आ गया तो इससे क्या दिखता है कि ये सैक्रिफाइस करने की जगह पे गेन कर रहा है और अगर ये पॉजिटिव में आए तो ये सैक्रिफाइस ही कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आंसर में क्या लिख देंगे हम, राम इज सैक्रिफाइसिंग वेयर एज रहीम इज गेनिंग। ठीक है, लास्ट आखिरी एग्जांपल, ए बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 3:2। ए बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 3:2। C is admitted for 1/5 share. C is admitted for 1/5 share in profits. A and B agreed to share. A and B agreed to share the loss equally. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Calculate new ratio and sacrificing ratio. चलो जी, करके दिखाओगे एक बार, जरा सा दिमाग लगाना है। क्या? अच्छा, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग? ओके, बाकी लोग? आया? ए और बी का रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ने आपस में क्या कसम खाई है, प्रॉफिट होगा या नुकसान, कैसे बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। सी आया और सी ने 1/5 हिस्सा उठा लिया, तो ये 1/5 हिस्सा उनको कैसे बांटना चाहिए, 3:2 में। इन्होंने कसम खाई कि हम 3:2 में हमें जो भी प्रॉफिट होगा नुकसान होगा बराबर बांटेंगे, मतलब 3:2 में बांटेंगे। तो ये इतना हिस्सा ले गया, तो ये हिस्सा कैसे बंटना चाहिए, 3:2 में। बट सवाल खुद बोल रहा है
कि ए और बी ने एग्री क्या किया, डिसाइड किया कि वो शेयर करेंगे ये जो नुकसान हो रहा है इक्वली, यानी कि जितना भी ये नुकसान है 1/5 ये बराबर बांटेंगे, 3:2 में नहीं बांटेंगे। वैसे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तब ये बात सच होती कि 1/5 वो 3:2 में बांट देते, बट अब ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। वैसे ऐसे ही दिख रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल। उन्होंने क्या बोला है, हम लॉस इक्वली बांटेंगे। तो ए का सैक्रिफाइस कितना, 1/5 नुकसान हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है 1/5, क्योंकि सी को देना पड़ रहा है, इसका आधा ए ले जाएगा आधा बी ले जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, नीचे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर 5 आ रहा है ना, किसी तरह से क्या मैं इसको 10 ला सकता हूँ और रेशियो भी 3:2 ही रहे, 6:4। ध्यान से चेक करो, 6:4 भी 3:2 ही है, करेक्ट। तो मेरा आंसर आ सकता है इजीली। तो क्या बना हमारा, ए का ओल्ड रेशियो है 6/10 माइनस 1/10, 5/10, बी का 4/10 माइनस 1/10, तो ये हो गया 3/10, और सी को 1/10 ए दे रहा है, 1/10 बी दे रहा है। तो न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब रेशियोज हमें निकालनी आ गई। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हेडिंग डाल लो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लिखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड, following steps are applied when a partner is admitted, when a partner is admitted। लिखो, स्टेप 1, revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities। ठीक है, तो अब बनाओ अपने पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लो, याद है डेबिट साइड पे क्या कहता था रिवैल्यूएशन के, क्या आता था डेबिट साइड पे, कुछ याद नहीं, क्लीन चिट है एकदम। असेट्स revalued downwards, और क्या आता था, liabilities revalued upwards।
और क्या आता था? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और लास्ट में आता था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड पे क्या आता था? बाय असेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूड डाउनवर्ड्स और अनरिकॉर्डेड असेट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तुम लोग 12th करके आए हो? लग नहीं रहा है मुझे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, इस अकाउंट का एक और नाम होता है क्या? अभी तो कहते 12th करके आए। ट्वेल्थ में पढ़ा ही नहीं है कि इसका दूसरा नाम भी कुछ होता है? दूसरा नाम नहीं पता? नीचे लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। किसी किसी घंटी बजी होगी शायद कि हाँ ये तो सुना हुआ था, और किसी किसी को अभी भी याद नहीं आया होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब भी हम एक पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, अब असेट को रिवैल्यू करने का सेंस क्यों बनता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करना चाहिए बताओ? असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करते हैं? करते हैं ये तुम्हें पता है, क्यों करते हैं? तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा तो ले लेगा, काम भी तो करेगा वो। असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों कर रहे हो? नया पार्टनर आएगा, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें वो भी मेहनत करेगा तो अपना हिस्सा भी लेगा वो, इसका क्या लेना देना है? तो वो तो ठीक है, वो तो रिवैल्यूएशन है। मेरा पॉइंट ये है कि रिवैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं? तो वो हम क्या वैल्यूएशन कर लेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से कैपिटल मंगा लेंगे। क्यों, ऐसा जरूरी थोड़ी है? हम बिना रिवैल्यूएशन करके भी तो कर सकते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बिना रिवैल्यूएशन बुक्स में दिखाए भी कर सकते हैं। रूल होगा। अरे अरे ध्यान से समझो, इधर देखो, मान लो तुम दो लोग हो पार्टनर्स, गोपाल और गौतम। ठीक है, तुम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में और अपने पास तुमने एक लैंड खरीदी। ठीक है, और लैंड है लेट अस सपोज 5 लाख रुपए की। ठीक, जब खरीदी थी तब 5 लाख रुपए की थी, आज इसकी मार्केट वैल्यू है मान लो 50 लाख रुपए, 10 गुना बढ़ गई। अब तुमने एडमिट किया अपनी फर्म में
अक्षत को एज अ पार्टनर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब अक्षत फर्म में पार्टनर आ रहा है तो तुम्हारी जमीन की वैल्यू कितनी होगी? 50, यानी कि तुम्हें प्रॉफिट कितना हो चुका है इस जमीन पे? 45 लाख। अब मान लो, लेट अस सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, आज के आज जब अक्षत को एडमिट कर रहे हो, आज के आज ही अगर तुम ये जमीन बेच दो तो ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? तीनों को? तुम दोनों को ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि तुम पार्टनर हो और तुमने जमीन खरीदी थी, इसके आने से पहले लैंड की वैल्यू में अप्रिसिएशन हो गया है, तो तुम क्या करोगे कि भैया ये जो 45 लाख का मुनाफा है ये तुम अपने में बांटोगे, क्योंकि अक्षत ने इस जमीन को, इसकी वैल्यू को बढ़ाने में कोई मेहनत नहीं करी, करेक्ट? तो ये प्रॉफिट तुम अपने पास रखोगे। अब अगर तुम ये रिवैल्यू नहीं करोगे, अगर तुम ये रिवैल्यूएशन नहीं करते तो होगा क्या? आगे चल के, अभी तो तुमने बिजनेस चला लिया, बिजनेस बेचा नहीं, जमीन बेची नहीं, आगे चल के जब तुम ये जमीन बेचोगे, बेचने पे जब मुनाफा होगा ना, तो ये 45 लाख का जो प्रॉफिट है वो अक्षत को भी बढ़ जाएगा। तो ये अक्षत तो खुश हो जाएगा, बांट देना, बट क्या तुम्हें सही, तुम्हारे साथ सही होगा, जस्टिस है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जमीन थी, तुमने उसको वैल्यू इंक्रीज करके उसको 50 लाख की वैल्यू पे करवाया है, तो इसलिए लैंड को पहले बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होगा? लैंड अब बुक्स में रीवैल्यू करती कितने की हो जाएगी? अब 50 लाख की हो गई। और ये जो प्रॉफिट है 45 लाख का, ये प्रॉफिट अब तुम में बट गया, जिस रेशो में भी तुम्हारा था, ठीक है। अब ये मार्केट वैल्यू 50 लाख अब क्या बन गई? बुक वैल्यू 50 लाख, ठीक है। अब इमेजिन करो, यहां से, जहां से अक्षत को एडमिट किया, वहां से 3 साल बाद ये जमीन बेची, 3 साल बाद लेट अस सपोज इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 70 लाख, मुनाफा कितना हो गया? 20 लाख। ये 20 लाख का प्रॉफिट किसको बटेगा? ये तीनों को बटेगा, गोपाल, गौतम और अक्षत, जो इनका न्यू रेशियो होगा। 45 लाख जिसको बटना चाहिए था उनको बट गया, और 20 लाख तीनों को बटना चाहिए था, तो तीनों को बांट देंगे। तो सेम चीज लाइटिस के साथ भी है कि लाइटिस में अगर लाइटिस की वैल्यू अगर बढ़ गई तो नुकसान है, तो ये क्या नुकसान उठाएगा? नहीं, ये क्या कहेगा? जब तुम मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे, लैंड की वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे, तो लाइटिस अगर तुम्हारी बढ़ रही है तो मैं वो नुकसान भी क्यों उठाऊं? तो फिर जो भी एसेट्स एंड लाइटिस रीवैल्यूएशन की जाएंगी वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाली, ठीक है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, लाइटिस की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर आएंगे, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी नहीं थी, सडनली मिल जाती है, तो वो भी इधर आ जाएगी। देखो इसका नाम क्या है? P&L एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हें बनाना आता है, डेबिट साइड पे क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट आता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी लॉसेज होते हैं। तो सोचो, असेट की वैल्यू घट रही है, नुकसान, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, आय हाय लाइबिलिटी आ गई, नुकसान, ठीक। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की साइड, क्रेडिट साइड पे सारे क्या आते हैं? फायदे। तो असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए, मुनाफा, लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए, पैसे कम देने पड़ रहे हैं, अच्छी बात है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल गया तो वो भी हमारे लिए फायदा। तो लास्ट में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट इधर आता था या नेट लॉस इधर आता था, वैसे ही प्रॉफिट ऑन लॉस रिवैल्यूएशन इधर आएगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इधर आएगा। ये किस में बटेगा? प्रॉफिट या लॉस? गोपाल, गौतम, अक्षत तीनों में? सिर्फ और सिर्फ गोपाल, गौतम, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में तुमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जगह पे एंट्रीज पूछ लेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज पास करो। तो एंट्रीज कैसे पास करेंगे? मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया हुआ है लेजर से जर्नल बनाने का। क्या करेंगे? इधर से इधर और इधर से इधर, यानी कि एंट्री क्या होगी? असेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड्स है तो क्या ये लिखेंगे असेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन? नहीं, असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर लाइबिलिटीज रिवैल्यूड डाउनवर्ड्स, लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड असेट है तो असेट टू रिवैल्यूएशन,
और लॉस है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसको बटेगा, पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे गोपाल अकाउंट डेबिट, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर इधर की तरफ आना है तो रिवैल्यूएशन टू असेट, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी और रिवैल्यूएशन टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू गौतम कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, वो तो सिर्फ समझाने के लिए होता है कि यहाँ प्रॉफिट आता है यहाँ लॉस आ रहा है। बढ़िया, चलो आगे। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा ये। नीचे लिख दो, बस एक सेंटेंस लिख ही दो। द नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, द नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस is distributed among old partners in their old ratio, in their old ratio। अब डालो स्टेप 2। स्टेप 1 हमने लिख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 2 sharing of accumulated profits and losses, sharing of accumulated profits and losses। लिखो, if the firm has any accumulated profits, or losses, then they are distributed among old partners in old ratio, then they are distributed among old partners in old ratio। आ जाओ, तो एंट्री लिखते हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या होगी और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या होगी। लिखो, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, फ्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, फ्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस की एंट्री लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, टू फिक्टिशियस असेट्स लिख दो सीधा, फिक्टिशियस असेट्स। तो स्टेप 2 क्या है, जब एक पार्टनर एडमिट होगा तो अगर कोई पुराने जमा करे हुए प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉफिट्स कमाए ही ओल्ड पार्टनर्स ने थे, नए पार्टनर को हिस्सा नहीं था उसके अंदर, तो वो ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, कैपिटल बढ़ेगी। और कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल जब बढ़ती है तब डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो हमने वही देखो एंट्री की है, प्रॉफिट्स बांटी तो कैपिटल बढ़ गए, कैपिटल बढ़ गए तो क्रेडिट, लॉसेस से कैपिटल घटेगी तो वो डेबिट हो गई। हमने क्या किया,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा है वो आ गया, जनरल रिजर्व में कुछ पड़ा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसमें से जितना भी अमाउंट फ्री है, फ्री का मतलब है जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व्स में से, वो भी हम डेबिट कर देंगे और कहाँ डाल देंगे, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और लॉसेस के केस में ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है। फिक्टिशियस मतलब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सब क्या है, फिक्टिशियस असेट्स है, वो यहाँ पे राइट ऑफ कर दिए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 लिख दो बस अभी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें पहले पॉइंट नंबर ए डालो, लिखो रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used when new partner is unable to bring cash, when new partner is unable to bring cash for his share of goodwill, for his share of goodwill, and the goodwill account can appear in the balance sheet, after admission, नीचे एक एंट्री लिखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें 2 मेथड्स, एक्चुअली 3 मेथड्स और लिखने हैं। अगला जो मेथड है हमारा वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, फिर एक है प्रीमियम मेथड और एक है प्राइवेट सेटलमेंट मेथड। तो अभी के लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड की मैं हेडिंग लिखवा के छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही साथ हम जो रिवैल्यूएशन मेथड है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, सारे के साथ हम समझ लेंगे। अभी के लिए बस हेडिंग डाल के छोड़ दो, ठीक है। प्रीमियम मेथड और एक प्राइवेट सेटलमेंट मेथड और रह गया, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज इतने रखेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बता दो, नहीं? चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।